ये जो है एनआईए क्या है, पन्नू ने दे दी है पेन ड्राइव पूरी बना के 136 करोड़ रुपए मैंने से लिए हैं। और ये बाहर जा रहा था ना, वो आग बनवाने, वो कनाडा गया था। केजरीवाल के आदमी को जेल में डाल दिया है और उनसे पूछता है कि संजय सिंह को बाहर निकाल देंगे अगर उनको जमानत में वो बीजेपी में ज्वाइन करने आते हैं तो। ये कोई बात है, बताइए। इसको ना प्रधानमंत्री बनना था, चीफ मिनिस्टर बन गया, ये पागल हो गया। 67 सीटें, ये तो भाई विश्व को रिकॉर्ड बन गया। इसने फटाफट बनारस से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली, गुजरात में जाके ललकारने लगा। जब गुजरात गया, गब्बर सिंह टेस्ट का नाम लेके गया कि जीएसटी के, वहाँ तमाचा पड़ा, ये आ गया भाग के उल्टे मुंह। फिर वो विधायक आ गए वहाँ के गोवा के कि हमें तो कैश में दिया है पैसा हवाले के जरिए, वो धड़ाधड़ सारे आने लगे। अब ये बौखला गया है, फंस गया चारों तरफ से। तरीके की सिंपैथी वो लेना चाह रहे हैं। अगर बाई नहीं चांस सिंपैथी से वो बन गए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो सबसे पहले आप ही रहिएगा जेल के अंदर। हाँ, आप जब बताइए जरा। बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरे पे। बिल्कुल बोल रहे हैं, हमको डर नहीं लगता है। मणिशंकर अय्यर कौन है, बता दीजिए। क्यों बोला है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उतरना चाहिए? भारत के पास परमाणु बम नहीं है, बताइए। हम किसको भारत की चिंता? फारूक अब्दुल्ला को भारत की चिंता है। उनको अपनी स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। अब तो 2-4 दिन में ऊपर जाने वाले हैं, भारत की चिंता करते हैं। और ये फिर कन्नी काट लेते हैं। सोनिया गांधी कोई बयान देती, इनसे कोई मतलब नहीं कांग्रेस का। राहुल गांधी कुछ उल्ट सुल्ट बोलते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई मतलब किससे है, किससे पूछे? तुमने तो एक बीजेपी का समर्थक बोल देना कुछ, तो उसका झंडा लेके चल देते हो और ये उसने ऐसा बोला था। मोदी जी आप सुन लो, 5 साल अगर आपने ठीक नहीं किया ना तो मूर्ख फिर उनके साथ रहेंगे और फिर ऐसा कांड कर देंगे, जिंदगी में नहीं सही हो। इन लोगों को भी पप्पू की तरह बोलना चाहिए कि देखिए चील कौवा जितना है सबको रोजगार मोदी नहीं दिया है, इसको देंगे, आटा को लीटर में नाप देंगे, खेत में टाइल्स लगवा देंगे। ये सब काम, ये सब कौन बोलता है कि आप जो है क्या गैस उसमें क्या बोलते हैं कि स्टोव में कोयला डाल दीजिए आप, तो आप दे दीजिए कि चील कौवे को रोजगार। कैमरामैन भाई साहब को हटा दीजिए यहाँ से, इनको हटाइए, कौवा को थमा दीजिए, ये पकड़ लेगा, उनको रोजगार मिल जाएगा अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो। कह रहे मोदी जी का टेम्पो उड़ाने के लिए है और हमारा टेम्पो युवाओं के लिए और गरीबों के लिए। अरे जो टेम्पो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बुक किया था उनका पैसा तो दे दो। एक ध्रुव राठी ने उनका दिमाग खराब कर दिया, जिसको कुछ फैक्ट नहीं पता। वो कहता है जी मोदी जी इतने घबरा गए कि कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे। अरे मोदी जी क्यों घबराएंगे भैया? इनकम टैक्स भरना था अच्छे से अच्छे। हमारे बंदे भी अगर इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो ऑब्वियस है इनकम टैक्स वाले अपना एक्शन तो लेंगे। और केजरीवाल जी तो मेरे ख्याल से इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे नेता जिनको 4 जून की टेंशन नहीं है, उनको 2 जून की टेंशन हो रही है। आज हमारी सेना, हमारा शौर्य 62 का युद्ध याद है ना, सेना का चीन से हारे भी थे और हमारी सेना के पास जूते नहीं थे, पैर गल गए थे। आज हमारी सेना को पूरी छूट है, AK-47 के साथ ठोक दो। आज हमारी सेना कह देती है भैया कौन है, भैया कौन धमका रहा है, कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के, सिर पे सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान के अंदर वक्फ दिया था, शरिया दिया था, पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को का ऐसा कहा था। अगर किसी नेता के ऊपर धांधली का आरोप लगता है, उसको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए इलेक्शन लड़ने से। उसको राइट दिया था कि तू इमरजेंसी लगा दे। हमें पता है 4 जून विपक्ष गुम, 10 जून आएगी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण कराएगी, एक मम्मी अपने बेटे की उंगली पकड़ के इटली चली जाएगी। एक वो लड़की आ गई, मेम्स बना रही है, पापा ने वार को दी बेटा तू नहीं फंसी थी इसलिए तू कह रही है, मजाक उड़ा रही है। जिनके बच्चे वहां फंसे थे और जो नीडर होकर के घर पहुंचे ना, उनसे पूछो। केजरीवाल ये कह रहे हैं जेल में ये बंद नहीं कर रहे हैं, ये ऑफर दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया का उन्होंने नाम लिया, सत्येंद्र जैन का नाम लिया कि इनको ऑफर मिला है कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, आप जेल से बाहर आ जाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया। अब इस पे जवाब सटीक लो। उसने कहा है कि मैं इसलिए 7 दिन की मोहलत चाहिए उसको कि वो बाहर बैठ के देखेगा, अगर कहीं से एनडी गठबंधन मजबूत हो गया तो बार्गेनिंग करेगा। 20 सीटों पे लड़ रहा, 4-5 तो आएगी, बार्गेनिंग करेगा कि मेरे केस वापस लो, मैं जेल नहीं, कह रहा ना मैं जेल नहीं जाऊंगा। अगर एनडी गठबंधन आ जाता है तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो यानी बार्गेनिंग करेगा और तगड़ी बार्गेनिंग होगी कि भैया अगर सत्ता में तुम्हें बने रहना तो सारे केस वापस लो, सिसोदिया बाहर, संजय सिंह सारे हटा दो और फिर हम जम के भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये तो खुद ही बोल रहा है, कोई बाहरी थोड़ी ना अपोजिशन वाला बोल रहा है, मोदी जी थोड़ी ना बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है। तो भेजना क्यों चाहते? सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि 9 दिन की मोहलत दे दीजिए, बीमार हैं, चक्कर आ रहे हैं, उन्हें परेशान हैं। बहुत बढ़िया। आप बताओ, एक सेकंड, उसको ना एक और तगड़ा वो लग गया है। ये जो है एनआईए क्या है, पन्नू ने दे दी है पेन ड्राइव पूरी बना के 136 करोड़ रुपए मैंने से लिए हैं। और ये बाहर जा रहा था ना, वो आग बनवाने, वो कनाडा गया था। क्यों भी लगता है केजरीवाल जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है?
हमको लगता है, पूरे दिल्ली की जनता को लगता है। दिल्ली की जनता को नहीं लगता है तो 7 में 7 सीट मोदी जी कैसे जीते थे पिछली बार, और इस बार भी 7 में 7 सीट जीतेंगे केंद्र वाली। तैयार नहीं थी दिल्ली वालों को भी, अपने माँ बाप को भी वो टहला रहे थे कि इनको भी नहीं छोड़ रहे बीजेपी वाले, इनको भी परेशान करना चाहते हैं। बीजेपी से क्या परेशानी हुई है आम जनता को, आप जरा बताइए। कह रहे हैं बीजेपी के पुलिस वाले जो हैं वो परेशान करने आए हैं, बीजेपी के करना चाहते हैं। हाँ। मतलब इस देश में कानून नहीं है, कानून नहीं है इस देश में। आप तो ऐसे पत्रकारिता करते हैं जैसे कि वहाँ से फंड लेके आए हुए हैं, पूछते हैं कि मोदी ने केजरीवाल के आदमी को जेल में डाल दिया है, और उनसे पूछता है कि संजय सिंह को बाहर निकाल देंगे अगर उनको जमानत में वो बीजेपी में ज्वाइन करने आते हैं, तो ये कोई बात है बताइए। अच्छा, मेंटेलिटी केजरीवाल जी की बदली कैसे? जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो इसी कानून की बात करते थे और भ्रष्टाचार सरकार की बात करते थे, लेकिन अभी जो है वो कानून का विरोध कर रहे। लेकिन आपको जी सटीक जवाब दूंगा, ये 2 ही वर्ड में दूंगा। इसको ना प्रधानमंत्री बनना था, चीफ मिनिस्टर बन गया, ये पागल हो गया। 67 सीटें, ये तो भाई विश्व को रिकॉर्ड बन गया। इसने फटाफट बनारस से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली, गुजरात में जाके ललकारने लगा। जब गुजरात गया, गब्बर सिंह टेस्ट का नाम लेके गया कि जीएसटी के, वहाँ तमाचा पड़ा, ये आ गया भाग के उल्टे मुंह, आधे मुंह गिर गया। उसके बाद ये बौखला गया, करूँ क्या, अरे पार्टी अमीर हो जाती तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता, इसलिए उसमें हो गया गड़बड़। शराब नीति लाया, उसको वापस ले लिया। फिर जो साउथ की लॉबी आई थी, उन्होंने गवाही दे दी कि हमें भाई पैसे मिले हैं, वो के कविता आ गई बीच में कि भैया हमारे थ्रू हुआ है। फिर वो विधायक आ गए वहाँ के गोवा के कि हमें तो कैश में दिया है पैसा, हवाले के जरिए। वो धड़ाधड़ सारे आने लगे। अब ये बौखला गया, फंस गया चारों तरफ से। और जब फंस गया तो अब इसको समझ नहीं आया कि क्या करें। अब जो बौखला के जैसे मानसिक रोगी हो गया हो, ये वजन घटने का बहाना कर रहा है, आधे घंटे में जाना जांच करा के अपना फारिग हो, नहीं होगा, जनता को बरगला रहा है। ठीक है, ये कि मेरे को भैया 7 दिन का मोहलत दे दे, क्या पता इंडिया गठबंधन कहीं से मजबूत हो जाए। जिस तरीके की सिंपैथी वो लेना चाह रहे हैं, अगर बाई नहीं चांस सिंपैथी से वो बन गए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो सबसे पहले आप ही रहिएगा जेल के अंदर। हाँ, क्योंकि आप 1 लाख मांगते थे, 2 लाख वो ले रहे थे फंडिंग, उसके बाद वीडियो बना रहे थे, इसलिए आप ही जेल के अंदर रहिएगा सबसे पहले। आपसे रिलेटेड एक बात पूरे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं ना, सब आतंकवादियों की पार्टी, आतंकवादी से फंडिंग लेते हैं। आप जब बताइए जरा। बड़ी बात बोल रहे हैं कैमरा पे। बिल्कुल बोल रहे हैं, हमको डर नहीं लगता है। मणिशंकर अय्यर कौन है बता दीजिए, क्यों बोला है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो डरना चाहिए? भारत के पास परमाणु बम नहीं है, बताइए। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं वो चीज, तो क्या बोल रहे हैं कि पंगा नहीं लेना चाहिए परमाणु बम में। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं। सुनो, एक पाकिस्तान वालों को पहले वो बताए, उनके मौसा जी हैं पाकिस्तान वाले, क्या अगर मौसा जी हैं तो उनको बताए कि मौसा जी आप पहले पूरा पेट खाना खा लीजिए, बम बाद में उड़ाइएगा आप पहले, ठीक है? हाँ, बम की धमकी आप बाद में दीजिएगा, खाने के लिए पैसे नहीं है, लेके चल रहे हैं हथियार। बड़ा बात करते हैं, भारत की चिंता है। किसको भारत की चिंता? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला को भारत की चिंता है, उनको अपनी स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। अब तो 2-4 दिन में ऊपर जाने वाले हैं, भारत की चिंता करते हैं। बात आगे चली जाए। राजा राम येचुरी ने, राजा राम जी को, वामपंथी के जो इनके वो हैं विचार प्रकट करते हैं, सीताराम येचुरी, जिन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक ज्ञान 0 है, वो इनके गुरु हैं, राजनीतिक गुरु राहुल जी के। उन्होंने कहा देखिए उनकी ना उम्र बहुत हो गई है, किसकी, मणिशंकर अय्यर की उम्र बहुत हो गई है, और उनके बयान से कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। ये साला जब बयान देते हैं तो फायदा कर जाए तब तो ये चुप हो जाते हैं, और जहां इनको लगता है रिएक्शन आ रहा है तो ये कह देते हैं कि वो सतीश तरूर, श्याम पटौदा, इनके बयान से कोई मतलब नहीं है, और ये फिर कन्नी काट लेते हैं। सोनिया गांधी कोई बयान देती, इनसे कोई मतलब नहीं कांग्रेस का। राहुल गांधी कुछ उल्ट बोलते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई मतलब किससे है, किससे पूछें? तुमने तो एक बीजेपी का समर्थक बोल देना कुछ, तो उसका झंडा लेके चल देते हो, और ये उसने ऐसा बोला था। तो ये राजनीति तुम खेल रहे हो, और वो जो मूर्ख हैं तुम्हारे साथ, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो मूर्खों की वजह से ही 55 साल इन्होंने जो कारनामे किए हैं ना, मोदी जी 10 साल में नहीं, उनको 20-25 साल चाहिए उसको ठीक करने के लिए। और वो मोदी जी आप सुन लो, 5 साल अगर आपने ठीक नहीं किया ना तो मूर्ख फिर उनके साथ रहेंगे और फिर ऐसा कांड कर देंगे, जिंदगी में नहीं सही होगा। क्या ठीक करवाना चाहते हैं? जो संशोधन किए हैं, जो ये यूपीए कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं वर्शिप एक्ट को मजबूत, वो सब ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला जी हों या कांग्रेस वाले हों, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है इनको? इसको पढ़ल लिखल आदमी से जानकारी लिए चाहिए ही नहीं। श्याम पटौदा थोड़ा बहुत पढ़ल लिखल थे, इंटरनेशनल स्पीकर थे, इसीलिए पार्टी से निकाल दिया उनको। बोले कि विरासत टैक्स। खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ पाकिस्तानी नेता भी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जीते भारत में। सच्चाई बता देते हैं वो लोग सच। श्याम पटौदा हुआ, अधीर रंजन चौधरी बोली थी कि पाकिस्तान ये बंगाल में जो है वहाँ हमारे नेता मारे जा रहे हैं, ममता बनर्जी डिक्टेटरशिप कर रही है वहाँ पे।
डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है वहाँ पे पंजाब ये बंगाल में। और ये लोग सच्चाई बता देते हैं। इन लोगों को भी पप्पू की तरह बोलना चाहिए कि देखिए चील कौवा जितना है सबको रोजगार मोदी नहीं दिया है, इसको देंगे, आटा को लीटर में नाप देंगे, खेत में टाइल्स लगवा देंगे। ये सब कौन बोलता है कि आप जो है क्या गैस उसमें क्या बोलते हैं कि स्टोव में कोयला डाल दीजिए आप खेत में टाइल्स। आप सब तो राहुल गांधी को बड़ा हल्के में लेते हैं, आपको जो वो मुद्दे उठा रहे हैं बेरोजगारी का और महंगाई है, हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी से बता देते हैं क्योंकि इतनी देर के भाषा में आपने एक भी गलत भाषा मेरे मुंह से नहीं सुना है, एक भी वितर्क भाषा नहीं। राहुल गांधी कहाँ गलत बोलते हैं? तो आप दे दीजिए कि चील कौवे को रोजगार। कैमरामैन भाई साहब को हटा दीजिए यहाँ से, इनको हटाइए, कौवा को थमा दीजिए, पकड़ लेगा, उनको रोजगार मिल जाएगा। अगर राहुल गांधी सही बोल रहे हैं तो इनको हटा दीजिए, उनको रोजगार मिल जाएंगे बेचारे को। कहते हैं कि आपकी जेब में जो पैसा है, ये जो गरीब आदमी है, इसमें ना आधा पैसा अडानी का है। तो जो तुम्हारे विधायक के जो नौकर पे पैसा निकला है 50 करोड़, उसमें बता दो अडानी का कितना पैसा है। जो साहू पे निकला 350, उसमें अडानी का कितना हिस्सा है। और बता दो आपके जीजा जी जो 1500 करोड़ के संपत्ति लेके बैठे हैं, 15 लाख के जो मालिक थे, 1500 करोड़ बना गए जमीनें बेच के, वो कहाँ, उसमें कितना अडानी ने दिया है। अभी तो अडानी का नाम भूल गए ये लोग। मेरे को लग रहा है अडानी ने इनको पैसे तो नहीं दे दिए, अभी अडानी नहीं चल रहा मामला। नहीं तो अडानी पिछली बार अंबानी था, फिर राफेल था, फिर उसके बाद अडानी होने लगा। अब अडानी की भी शांति हो गई। मेरे को लग रहा कुछ ना कुछ किसी राज्य में पैसा मोटा ले लिया इन्होंने अडानी और अंबानी से दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं है, दो ही लोगों को तकलीफ है। या तो विपक्ष के राजनेताओं को तकलीफ है, या जो राशन के लाइन में सुबह से शाम तक रहता है उसी को तकलीफ है, क्योंकि उसको पता नहीं है टैक्स क्या होता है, उनको पता नहीं चैरिटी क्या होती है, इसलिए तकलीफ है। वो चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि हर इंसान देश का अडानी अंबानी जैसा बने, कलेक्टर बन जाए। हाँ, विरासत टैक्स इसीलिए लाना चाह रहे थे क्या? विरासत टैक्स इसीलिए तो राजीव गांधी कौन थे, क्यों हटाए थे विरासत टैक्स? ये पहले पैदा हो जाते, बोलते पापा कहा थे विरासत टैक्स हटा रहे थे। विरासत टैक्स पहले पैदा हो गए थे, मतलब बताते उसी टाइम ना कि विरासत टैक्स मत लगाइए, दे दीजिए सब जनता को। विरासत टैक्स के नुकसान देखिए। विरासत टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने शेयर का 45 या 55% गरीबों को दान करते हैं, मतलब जो आपसे नीचे तबके पे है। तो अगर गरीब आदमी को बिना कमाए सरकार पैसा दे देगी तो कमाएगा क्यों? और अमीर आदमी को जब अपने इनकम का 45% 55% दूसरे को देना ही होगा तो वो कमाएगा क्यों? इनको इकोनॉमी समझ में ही नहीं आता। मुझे एक बात बताइए, आप खूब सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दिल में थोड़ी दया नहीं आती? राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत गर्मी में कर रहे हैं, टम्पू में घूम रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे थे, वो हमने रोते हुए जिंदगी बिता दिया है। अच्छा। हम ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, हिंदू हैं, और जब कश्मीरी पंडित करते थे ना तो हमारे दादाजी दिन भर खाना नहीं खाते थे, ठीक है। जब राम भक्तों पे गोलियां चलती थी तो हमारे दादाजी बोलते थे, हमारे बाद में कहानी बताए हैं हमारे पिताजी कि जब राम भक्त पे गोलियां चलती थी तो देश में हिंदू लोग का क्या स्थिति था वो देख रहे थे। आज मोदी जी हिंदूवादी बन के उभरे हैं, बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये तो उलट ही बोलते हैं कि पहले शांति थी, अभी नफरत है, अभी ज्यादा बटा हुआ है हिंदू मुसलमान। हाँ, नफरत इसीलिए है कि हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है। इन्होंने ये सेकुलर वर्ड ला के डाल दिया, ये बफ वोट ला दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ ला दिया। इन सब से एक पक्ष का काम कर रहे थे। 300 वाली थी सरकार, अब 10 लाख हो गई है। आप समझ जाइए, समझदार हैं तो ये कैसी कर रही थी। तो उनको नफरत अब फैलाया जा रहा है। तो शांति और प्रतीक से ही भागलपुर में नरसंहार हो रहा था, मुजफ्फरपुर में दंगा हो रहा था, गोधरा कांड शांति से हुआ था, पालघर में कांड शांति से हुआ है, कश्मीरी पंडित मारा गया है शांति से, देश का बंटवारा शांति से ही हुआ था, इमरजेंसी भी शांति से हो रहा था। एगो रेडियो में नसबंदी, कमाल का स्कीम चलाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। हम कहते हैं कि अरे हम लोग जैसा पढ़ल लिखल को भी कम से कम कांग्रेस ले तो समझ में आएगा कि कांग्रेस के पार्टी में अस्तित्व भी बचा हुआ है। लेकिन हम तो आजीवन कांग्रेस में नहीं जाएंगे कभी, अगर जाने का मौका भी मिला तो। आजीवन नहीं जाएंगे। अच्छा भैया से सवाल करूंगा, राहुल गांधी जी का जो वीडियो है अभी टम्पू में जो घूम रहे, कह रहे मोदी जी का टम्पू अडानी के लिए है और हमारा टम्पू युवाओं के लिए और गरीबों के लिए। अरे जो टेम्पू भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बुक किया था उनका पैसा तो दे दो। वो पैसे के लिए बेचारे गरीब बैठ के धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और लोगों के खातों में 1 लाख टका टकरिए डालेंगे। मतलब मूर्ख बनाने का अगर कोई काम कर रहा है, इस समय विपक्ष कर रहा है, और जनता इतनी भोली भाली है कि मूर्ख बन रही है। कई जनता तो 20 से 25% जनता तो मूर्ख बन रही है। एक ध्रुव राठी ने उनका दिमाग खराब कर दिया, जिसको कुछ फैक्ट नहीं पता। वो कहता है जी मोदी जी इतने घबरा गए कि कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे। अरे मोदी जी क्यों घबराएंगे भैया? इनकम टैक्स भरना था अच्छे से अच्छे। हमारे बंदे भी अगर इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो ऑब्वियस है इनकम टैक्स वाले अपना एक्शन तो लेंगे, उनके ऊपर लिया। वो नहीं बता रहे कि एक्शन क्यों लिया।
13A एक्ट हमारा क्या कहता है वो नहीं बताया ध्रुव राठी ने। और ईडी ने, फॉर एग्जांपल हम ट्रेन बुक करते हैं टिकट, हमारी सीट पे कोई और आकर के बैठ जाता है और वो दारा सिंह बनता है अपने आप को, हम नहीं हटा सकते। टीटी की क्या ड्यूटी है भैया, उसको उठाएगा मेरी सीट पे मुझे बिठाएगा। ईडी भी वही कर रही है, जिन्होंने घपले किए हैं उनको उठा करके अंदर डाल रही है। इसमें मोदी का क्या रोल है, अमित शाह का क्या रोल है, पहले तो ये बताओ। ये 450-700 करोड़ रुपया जो निकल रहा है, आप बता दो कहाँ से आ रही है, जनता को सच्चाई बताओ। आप कहते हो कश्मीर फाइल्स जो है वो यूट्यूब पे डाल दो, आप अपनी बेगुनाही के सबूत डाल दो। यूट्यूब पे किसने रोका है? स्वाति मालीवाल को आपके घर में पीटा गया, यूट्यूब पे डाल दो वीडियो कि भैया स्वाति मालीवाल ने गुंडागर्दी करी थी, विभव कुमार ने कुछ नहीं किया था। क्यों नहीं डाल रहे? क्यों सीसीटीवी खराब हो गए? आप तो दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से ऊपर सीसीटीवी लगा रहे हो, आपके घर के ही सीसीटीवी ठीक काम नहीं कर रहे। क्यों जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, ये हम विपक्ष से पूछते हैं। और केजरीवाल जी तो मेरे ख्याल से इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पहले ऐसे नेता जिनको 4 जून की टेंशन नहीं है, उनको 2 जून की टेंशन हो रही है। देख लो, सुप्रीम कोर्ट में बता दिया, आतिशी जी ने बोल दिया भैया इनको तो कैंसर के सिम्टम्स निकलने वाली योजना आ रही है। इसलिए तो टेंशन है ना, बीमार है, चक्कर आ रहे हैं उन्हें भी। अरे भैया इस बीमारी के अंदर तो अच्छे से अच्छा बंदा घर में नहीं निकल रहा, 4-5 बजे के बाद निकल रहा। ये रैलियां कर रहे हैं पंजाब में जाकर, 13-0 दिखा रहे हैं वहां पर। कौन सा बीमार बंदा भैया रैलियां कर रहा है ये बता दो। और एक दूसरा ले आए, केजरीवाल जी के लिए बीमारी बाद में है, स्वस्थ बाद में, पहले देश है। राजनीति बदलने निकले वो, इतना अच्छा राजनीति बदलने निकले हैं। कहते थे मोदी सरकार पे वॉशिंग मशीन है, जो जाता है धुल जाता है। मोदी सरकार ने तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था, किसी को नहीं कहा था मैं जेल में डालूंगा, आपके पास लिस्ट थी। अब बताइए आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई जिसके अंदर लालू भी धुल के साफ हो गया, अखिलेश भी धुल के साफ हो गया, राहुल गांधी भी धुल के साफ हो गया, सोनिया गांधी भी धुल के साफ हो गई। सबका सहयोग आप पा रहे हैं, सबके साथ मिलकर के गठबंधन कर रहे हैं और गठबंधन के ठगबंधन कर रहे हैं जनता को लूटने का। ये तो जनता को देखना पड़ेगा सर। आज हमारी सेना, हमारा शौर्य 62 का युद्ध याद है ना, सेना का चीन से हारे भी थे और हमारी सेना के पास जूते नहीं थे, पैर गल गए थे। आज हमारी सेना को पूरी छूट है, AK-47 के साथ ठोक दो। आज हमारी सेना कह देती है भैया कौन है, भैया कौन धमका रहा है, कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के, सिर पे सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पर। ये हमारा शौर्य, हमारी सेना बोलती है आज। अच्छा, वॉशिंग मशीन को लेकर एक सवाल करते हैं केजरीवाल जी कि ये विपक्षी जो हैं भ्रष्टाचारी भले हैं, लेकिन मोदी जैसे तानाशाही नहीं है जो लोकतंत्र को खा जाए। भैया इसलिए मजबूरी है इनके साथ आना। इनकी गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी, लेडी ऑफ सिंघम जिसे कहा जाता है, अभी हाई कोर्ट का फैसला आया किसी के ऊपर, कहती है हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। अरे संविधान की धज्जियां तुम्हारे सामने तुम्हारी पार्टी का गठबंधन का नेता उड़ा रहा है, तुम कह रहे हो नहीं मानेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, जिनके पूरे खानदान के 4 प्रधानमंत्री दिए हुए हों, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा करके 1 मिनट नहीं सोचा। आज जामिया इस्लामिया में जाकर के SC OBC को कह दो दाखिला ले लेंगे, पहले ही खत्म कर चुके हैं, कहाँ से ले लोगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर के कह दो SC OBC को जाकर के ले लेंगे, लेकर के दिखा दे, पहले ही खत्म कर चुके हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड दिया था, शरिया दिया था, पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों को का ऐसा कहा था। अगर किसी नेता के ऊपर धांधली का आरोप लगता है, उसको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए इलेक्शन लड़ने से। उसको राइट दिया था कि तू इमरजेंसी लगा दे, नहीं दिया था। तो संविधान की धज्जियां जो लोग पहले उड़ा चुके हैं, आज वो बता रहे हैं मोदी संविधान बदल रहा है। 93,000 सैनिकों ने जब युद्ध हुआ था आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान के। भैया मैं कहता हूँ कुछ ज़्यादा नहीं, मोदी जी कह रहे करतारपुर साहिब ही मांग लेते। दूरबीन से देखना पड़ता है हमारे सिख भाइयों को, सबसे पहले आपदा में नजर आते हैं। जितने हमारे भाई बंधु खड़े हैं, शायद ही कोई एक ऐसा होगा जो गुरुद्वारे में लंगर नहीं चखता होगा। तो कांग्रेस से ये सवाल करो भैया, उस समय तो सारी पावर हमारे पास थी, 93,000 सैनिक उसके हमारे कब्जे में थे, क्यों नहीं किया। मतलब जो देश हित की बात थी उन्होंने एक नहीं करी। लेकिन आज अभिनंदन जैसा शौर्य हमारा शूरवीर 24 घंटे में वापसी आता है। कोई भाजपा का नेता कह रहा है कि भैया हम ले आए। वहां का कैबिनेट मिनिस्टर पाकिस्तान के सांसद में खड़ा होकर के कह रहा है कि हमारे माथे पे पसीना आ रहा था, पैर कपकपा रहे थे, अभिनंदन को छोड़ दो, मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। वहां अमेरिका में बैठा अमेरिका का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत जो है कुछ बड़ा करने वाला है। और सर जब कोई बड़ा कहता है ना कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इट मीन्स वो सोचो कितना बड़ा होगा। खौफ है। अच्छा, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आप लोगों को है कि मोदी जी आ ही रहे हैं, केजरीवाल जी को, राहुल गांधी को भी फुल कॉन्फिडेंस है। दूर वो तो उनको रहने दो, पता है सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते सर। हमें पता है 4 जून विपक्ष गुम,
10 जून आएगी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण कराएगी, एक मम्मी अपने बेटे की उंगली पकड़ के इटली चली जाएगी। सब जनता को पता है। कुछ पाकिस्तानी नेता भी चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, बीजेपी हारे। ये इससे क्या समझना चाहिए? सर वो ना आटा उनको मिल नहीं रहा, चीनी उनको मिल नहीं रही, अब ये सीधा मटर पनीर भेजेंगे जीत जाएंगे तो उनको तो अपेक्षा है। पाकिस्तान में हाँ, बिरयानी बना करके भेजेंगे, ये कहेंगे लेग पीस ज्यादा होंगे उसके अंदर, चेस्ट कम होगी, हम देंगे तुम्हें। उन्हें अपेक्षा है ना, उनके खाने को तो पैसा है नहीं, पीने को पानी नहीं मिल रहा उनको, नदी का पानी और रोक दिया श्रीनगर से जो जा रही थी। तो ये तो कह रहा है भैया ये कहाँ से आ गया, ऊपर से अमेरिका को अपनी दुगदुगी लगी हुई है, कह रहा है वर्ल्ड लीडर के अंदर सबसे पहले नाम इसका कैसे आ रहा है भाई मोदी का। ये भारत जिसको कल तक हम कहते थे अनएजुकेटेड कंट्री, गरीब कंट्री, आज वो नंबर 1 पे लीडरशिप दिखा रहा है। आज सारी कंट्रियों के अंदर सब कह रहे हैं मोदी जी, यूक्रेन रूस के युद्ध के अंदर कह रहे हैं मोदी जी शांत करा सकते हैं। एक वो लड़की आ गई मेम्स बना रही है, पापा ने वार को आदि बेटा तू नहीं फंसी थी इसलिए तू कह रही है, मजाक उड़ा रही है। जिनके बच्चे वहां फंसे थे और जो नीडर होकर के घर पहुंचे ना उनसे पूछो। और हम कहते हैं तुम्हारे पापा ने वार नहीं रुकवाई तो पाकिस्तान को किसने डंडा दिया था कि भारत का झंडा ओढ़ के भाग रहा था, बता दो। मतलब भारत का झंडा जलाने वाले जब भारत का झंडा ओढ़ने लगे ना तो समझ दो चौकीदार कितना ताकतवर है हमारा। अच्छा, मटर पनीर का आपने जिक्र किया, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं और फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कहीं ना कहीं प्रेम दिखाते हैं वो पाकिस्तान को लेकर, वहाँ भी इंसान रहते हैं, क्या दिक्कत है पनीर भेज देंगे? अरे भैया बुरा ना मानो, एक बंदा पूरा मैनिफेस्टो बना करके बैठा है, पूरा एजेंडा बना करके बैठा है पाकिस्तान, उसने कभी हमारे फेवर में बात करी है तो आप बता दो। अगर फेवर में बात करता है, एक सरबजीत था, मूवी बन गई, उस पर इतने आंदोलन हो गए, इतने लोग अनशनों पे बैठ गए, छोड़ देता, भाईचारे में छोड़ देता। गलती से गया था, कहीं उग्रवादी था, अलगवादी था, क्या था वो, छोड़ देता। क्या किया, तड़पा तड़पा के मार के गर्दन भेजी। सोचो उस बहन के ऊपर जो बहन तड़पती रही, जगहों में भागती रही, बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे खटकाती रही, उसका भाई नहीं आया, उस पर क्या बीती होगी। सर हम सब खड़े हैं, हम सब इस समय बेशक अलग होंगे, लेकिन जिसके परिवार का कोई सदस्य दुनिया से जाता है ना, उसे पता होता होगा उसकी कीमत क्या है। उस बहन को पता होगा पंजाब में बैठी कि उसके भाई की कीमत क्या थी, इनको क्या पता। अब सरबजीत आया, उसके खानदान वालों से पूछो, 7 सैनिक कुवैत से आए, उनके परिवार वालों से पूछो, फांसी रुकवा करके ये कैसे आ गए। अगर मोदी के अंदर इतनी क्षमता है, वो इतना ताकतवर है जो ला सकता है, तो हमें मोदी इसलिए चाहिए सर, हमें ये थोड़ा ना चाहिए। विपक्ष पुलवामा को लेकर हमेशा टारगेट करता है कि पुलवामा क्यों नहीं रोका? सर देखो, अगर उसने पुलवामा किया, हम पहले 2 युद्ध जीत चुके थे ना पाकिस्तान से, शांत क्यों नहीं करा पाई कांग्रेस उसको? क्यों आए दिन बम फट रहे थे? कौन सा होटल, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सी ट्रेन, कौन सा शहर था भारत का जिसमें बम नहीं फटते थे? कसाब जैसे बंदे, अफजल गुरु जैसे बंदे आकर के यहाँ पे घुस जाते थे, कैसे? अब मोदी जी ने तो 10 सालों में एक भी युद्ध नहीं किया, कैसे वो भिखमंगा हो गया? कैसे आज ये फुलझड़ी बम नहीं फेंक पा रहा है यहाँ पर? और ये विपक्ष का काम किया है। ठीक है, पुलवामा में जो जवान हमारे शहीद हुए वो निंदनीय बात है, उसकी हम निंदा जताते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए वो कोई पीसफुल जगह नहीं है, वो शांति प्रिय राज्य नहीं है हमारे देश का। उधर अलगवादी उग्रवादी हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं पुलवामा याद रखो, तो भैया हम हिंदुओं का नरसंहार भूल जाए कश्मीर के अंदर। पुलवामा याद रखो, तिरंगे का अपमान भूल जाओ। पुलवामा याद रखो, कश्मीरी पंडित भूल जाओ। पुलवामा याद रखो, अफजल गुरु भूल जाओ। पुलवामा याद रखो, कसाब भूल जाओ। पुलवामा याद रखो, टुकड़े टुकड़े गैंग भूल जाओ। पुलवामा याद रखो, हर एक राज्य में बम फट रहे थे वो भूल जाओ। मतलब सब कुछ हम भूल जाए, सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाए, अभिनंदन आया भूल जाए, कुवैत से 7 सैनिक आए भूल जाए, ये सब मोदी के राज में हुआ सब भूल जाए, लेकिन तुम्हारे राज में कोई राज्य हमारा सुरक्षित नहीं था वो याद रखें। तुम्हारे ही राज्य के अंदर तुम्हारी जब सरकार थी तब आए दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे वो भूल जाए। आज कितने दंगे हिंदू मुस्लिम के हो गए बता दो। आप कहते हैं मोदी जब से आया हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी जी की सरकार है कर्नाटका में जहां पर लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, महंगाई दर नहीं खत्म कर गई, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे दिया गया। दिल्ली में मोदी की सरकार है जिसमें कहा जाता है केजरीवाल जी द्वारा हम तन मन धन के साथ वक्फ बोर्ड के साथ हैं, 100 करोड़ भी दिया जाता है और कहा जाता है आने वाले समय के वक्फ बोर्ड के बाद इतना पैसा होगा कि उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अरे यहाँ की गरीब जनता को दो, यूपी से बिहार से युवा रोजगार के लिए यहाँ आ रहे हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं, इनका सोचो, इनको दो। इनके 100 करोड़ में से मैं कहता हूँ 10-10 लाख भी बांट दोगे तो कितने गरीबों का भला हो जाएगा, वो नहीं दिखता। एक वक्फ बोर्ड जिसके पास दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है उसकी आपको चिंता है, लेकिन भारत की जनता जिनके पास घर नहीं है, इतने 44-45 टेम्परेचर में झुग्गी में रह रही है, उसके लिए आपने क्या सोचा? अच्छा, फारूक अब्दुल्ला अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से, बंद कर दीजिए भैया, पाकिस्तान से लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, उसके पास एटम बम है। क्या उन्हें भारत के एटम बम पे भरोसा नहीं? हमारे तो केजरीवाल जी ने बैन कर रखे थे
दिवाली पे मत जलाना, पोल्यूशन होता है। भैया जी सारे दिल्ली के वासी गोले बम इकट्ठे करके वहाँ फाड़ देना, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मोदी जी के आइटम बम की चिंता छोड़ दे फारूक अब्दुल्ला। ये वही है ना जो भारत जोड़ो यात्रा में गले मिल रहे थे राहुल गांधी जी से आकर, जिन्होंने 1990 के अंदर जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, आज टिल 2024 में रह रहे हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाए थे उनके खिलाफ। ये वही फारूक अब्दुल्ला है ना, महबूबा मुफ्ती है ना। कई लोगों ने बोला था मोदी जी ने तो महबूबा मुफ्ती को समर्थन दे दिया, वो तो तानाशाहों के साथ हो गए, वो तो देश के सैनिकों को जिन्होंने शहीद किया उनके साथ हो गए। लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि ये दो गुजराती जो है ना, ये आज के नहीं है, 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, और उनको चनक्या कहते हैं राजनीति का। जब महबूबा मुफ्ती को लात मारी ना, हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए थे। जहां पैदल इंसान नहीं चल सकता था ना, वहां जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलवा दी उन्होंने। जहां पीओके का पी नहीं बोल पाते थे ना, ये आज अमित शाह जी सांसद में खड़े होकर कहते हैं पीओके हमारा है, हम लेंगे। इनके बस में क्या था? ये तो दे करके बैठे थे, थोड़ा टाइम और रुकते तो कश्मीर के लिए हमें वीजा लेना पड़ता। आपने कहा कि 2 गुजराती चाणक्य हैं, केजरीवाल जी वही चीज बोल रहे हैं कि ये किसी के सगे नहीं, योगी जी को भी हटा देंगे इस बार आगे। तो भैया इनसे पूछो, आप आतिशी और संजय सिंह को कब हटा रहे हो? अच्छा, भैया आपके मुकाबले में जो आता है लात मार देते हो, उससे बीजेपी का एजेंट बता देते हो। स्वाति मालीवाल 18 साल से आपके साथ जुड़ी थी, उसके सगे नहीं हुए। अन्ना हजारे जी जिन्होंने उंगली पकड़ के आपको स्टेज पे बिठाया, उनके सगे नहीं हुए। आपके ही दिग्गज नेता भरे बैठे हैं, शिक्षा मंत्री, उनके सगे नहीं हुए। सतिंदर जैन जी उनके सगे नहीं हुए, वो जेल गए। भैया इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, इस्तीफा दे दो। तुम जेल गए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वोट का जवाब जेल से, जेल का जवाब वोट से। क्या है भैया ये? भैया इतना विश्वास नहीं है, आतिशी जी को बना दो। अब तो राघव चड्ढा जी का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उनको बना दो। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा, परिवारवाद चलाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एमजी एक्टर पे खड़े होकर कन्हैया कुमार से जपियां पाऊंगा। ऐसे नेता दिल्ली चलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोगों के बीच में मौजूद था दिल्ली के। हाल फिलहाल में आप लोगों ने भी जो राहुल गांधी का वीडियो है, जो टम्पू में वो घूम रहे हैं, वो देखा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी का टम्पू अडानी के लिए काम करता है और हमारा टम्पू जो है वो युवाओं के लिए काम करता है। इस पर मैंने लोगों से राय ली, उनसे बातचीत की, और चुनावी नतीजे क्या होने वाले हैं उसको लेकर भी मैंने बातचीत की। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।